दुनिया के हर देश में विकास, लोकतंत्र और जनता के भरोसे की सबसे बड़ी दुश्मन अगर कोई है तो वह है भ्रष्टाचार। जब सत्ता में बैठे लोग अपने पद का गलत इस्तेमाल करते हैं तो इसका सबसे बड़ा नुकसान आम नागरिकों को उठाना पड़ता है। भ्रष्टाचार न केवल किसी देश की अर्थव्यवस्था को कमजोर करता है बल्कि लोकतंत्र और विकास की रफ्तार को भी धीमा कर देता है। इसी भ्रष्टाचार पर नजर रखने के लिए हर साल एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल दुनिया के देशों की एक रिपोर्ट जारी करती है जिसे करप्शन परसेप्शन इंडेक्स कहा जाता है। इस इंडेक्स में दुनिया के 180 से भी ज्यादा देशों को इस आधार पर रैंक किया जाता है कि उनके सरकारी तंत्र में भ्रष्टाचार कितना ज्यादा या कम है। इस इंडेक्स में 0 से 100 तक का स्कोर दिया जाता है, जहां 0 का मतलब होता है बेहद ज्यादा भ्रष्टाचार, वहीं 100 का मतलब होता है बहुत साफ और पारदर्शी व्यवस्था। साल 2025 की रिपोर्ट जो 2026 की शुरुआत में जारी हुई, उसमें बताया गया है कि जिन देशों में राजनीतिक संकट, कमजोर संस्थाएं और लंबे समय से संघर्ष की स्थिति होती है, वहां भ्रष्टाचार सबसे ज्यादा फैलता है। तो आइए जानते हैं दुनिया के 10 सबसे भ्रष्ट देशों के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं दक्षिण सूडान की। दक्षिण सूडान दुनिया का सबसे नया देश है जिसे 2011 में आज़ादी मिली थी, लेकिन आज़ादी के बाद से ही यह देश गृहयुद्ध, राजनीतिक अस्थिरता और कमजोर शासन व्यवस्था से जूझ रहा है। इन परिस्थितियों के कारण भ्रष्टाचार यहाँ की राजनीति और प्रशासन में गहराई तक जड़ें बना चुका है। इसके बाद बात करते हैं सोमालिया की। सोमालिया कई दशकों से राजनीतिक अस्थिरता और सुरक्षा संकट का सामना कर रहा है। हालांकि हाल ही के वर्षों में देश ने सबसे प्रशासनिक ढांचे को सुधारने की कोशिश की है, लेकिन कमजोर संस्थाएं और लगातार असुरक्षा की स्थिति भ्रष्टाचार को बढ़ावा देती रही है। तीसरे स्थान पर वेनेजुला। कभी ये देश अपने तेल संसाधनों की वजह से लैटिन अमेरिका के सबसे अमीर देशों में गिना जाता था, लेकिन पिछले 10 वर्षों से यहाँ गंभीर आर्थिक और राजनीतिक संकट पैदा हो गया है। सरकारी संस्थानों और उद्योगों से जुड़े कई भ्रष्टाचारों के मामले सामने आए हैं। इसी वजह से यह देश भ्रष्टाचार सूचकांक में नीचे पहुंच गया है। चौथे नंबर पे है यमन। यमन कई वर्षों से भीषण संघर्ष और मानवीय संकट का सामना कर रहा है। लंबे समय से चले युद्ध ने यहाँ की सरकारी व्यवस्था को काफी कमजोर कर दिया है। ऐसे माहौल में भ्रष्टाचार को रोकना बेहद मुश्किल हो जाता है। 5वें स्थान पर बात करते हैं लीबिया की। 2011 में पुराने शासन के पतन के बाद लीबिया राजनीतिक विभाजन और सत्ता संघर्ष से जूझ रहा है। अलग अलग सत्ता केंद्र और अस्थिरता ने यहाँ सरकारी संस्थानों को कमजोर कर दिया है, जिससे भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिला है। 6ठे नंबर पर बात करते हैं एरिट्रिया की। यह देश एक बेहद केंद्रीकृत राजनीतिक व्यवस्था के लिए जाना जाता है। यहाँ प्रेस की आजादी और नागरिक स्वतंत्रता सीमित है। विशेषज्ञों का मानना है जब सत्ता पर निगरानी कम होती है तो भ्रष्टाचार का खतरा बढ़ जाता है। 7वें नंबर पर बात करते हैं सूडान की। सूडान लंबे समय से राजनीतिक और आर्थिक संकटों से गुजर रहा है। हाल ही के वर्षों में राजनीतिक बदलाव जरूर हुए हैं, लेकिन अभी भी पारदर्शी और मजबूत प्रशासनिक व्यवस्था बनाने की राह में चुनौती मौजूद है। 8वें नंबर पर बात करते हैं निकारागुआ की। इस देश में लोकतांत्रिक संस्थानों के कमजोर होने और सत्ता में संतुलन की कमी को भ्रष्टाचार के बड़े खतरे की वजह माना जा रहा है। 9वें स्थान पर बात करते हैं सीरिया की। पिछले 1 दशक से ज्यादा समय से चल रहे युद्ध ने सीरिया को पूरी तरह से प्रभावित किया है। युद्ध की वजह से सरकारी संस्थाएं कमजोर हो गई हैं और पारदर्शी प्रशासन चलाना बेहद मुश्किल हो गया है। और अंत में बात करते हैं उत्तर कोरिया की। उत्तर कोरिया की राजनीतिक व्यवस्था काफी रहस्यमय मानी जाती है। यहाँ सरकार के कामकाज की जानकारी बहुत सीमित होती है। इसी वजह से भ्रष्टाचार के स्तर का सटीक आंकलन करना भी कठिन होता है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट के अनुसार ये दुनिया के सबसे भ्रष्ट देशों में शामिल माना जाता है। दोस्तों, इन देशों की स्थिति यह दिखाती है कि जब किसी देश में राजनीतिक अस्थिरता, कमजोर संस्थाएं और लंबे समय से संघर्ष होता है तो भ्रष्टाचार तेजी से फैलता है। भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए जरूरी है मजबूत कानून, पारदर्शी शासन और जागरूक नागरिकता। तभी किसी देश में लोकतंत्र मजबूत होता है और विकास की रफ्तार भी तेज हो जाती है। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इसको शेयर करना ना भूलें और ऐसी तमाम जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ। मैं हूं मिको, देखते रहें प्राइम न्यूज़।